अब बताओ आपने क्या पढ़ना है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटम स्टेट ऑफ ए पार्टिकल इन 2 डायमेंशनल बॉक्स। अब हम देखेंगे भाई कि इनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होएगा। ठीक है बात। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए पहले पहले किसकी बात है, रेक्टेंगुलर बॉक्स की। अरे पहले किसकी बात है, रेक्टेंगुलर बॉक्स की बात है। चलो ठीक है, तो हम रेक्टेंगुलर बॉक्स की क्या पढ़ लेते पहले, स्टेट्स। ठीक है, ओके, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो भाई अब आपने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी तरह की पिक्टोरियल इमेजिनेशन से पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, अरे बोलो भाई, डेटा जो ग्राफ है। एक काम करो आप, यहां पर क्या है आप बताओ, पहली क्वांटम स्टेट कौन सी होगी बताओ। अरे रेक्टेंगुलर बॉक्स में पहली क्वांटम स्टेट कौन सी होगी, nx भी क्या पुट कर दो 1 और ny भी क्या पुट कर दो 1। याद रखो nx ny क्या कर रहे हैं, ये किसी क्वांटम स्टेट को डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब नहीं करते। समझ गए बात। डिस्क्राइब फिर कैसे होंगे, इस पूरे फंक्शन से जिसमें क्या होगा x और y। nx एंड y क्वांटम स्टेट को डिफाइन करेंगे, x y वेरिएबल उसको डिस्क्राइब करने में हेल्प करेंगे। तो बताओ अगर मुझे ये पता करना हो कि इस 2 डायमेंशनल बॉक्स में, अरे बोलो भाई, इस 2 डायमेंशनल स्क्वायर बॉक्स में ये कबूतर कैसे रहता है, तो उसका रहने का पहला तरीका कौन सा, हम कैसे निकालें बताओ। nx एंड y क्या क्या पुट कर दो 1 1, तो मेरे पास क्या जाएगा साई nx भी 1 ny भी 1, तो साई 1 1 x y डिपेंडेंट। बताओ क्या आएगा मेरे पास, तो अरे भैया तो मैं लिखता नहीं है, आपको नजर आ रहा है। बताओ साई 1 1 क्या आएगा मेरे पास, साई 1 1 क्या आएगा √4 बाई ए बी साइन पाई एक्स बाई ए साइन पाई वाई बाई बी। ये मेरे पास क्या आएगा भाई 2 डायमेंशनल बॉक्स में कबूतर के रहने का पहला तरीका, उसको बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और एक बात यहां भी ध्यान रखियो भाई, बाउंड्री कंडीशन nx एंड y का पहला वैलिड सेट कौन सा अलाउ करती है 0 0, क्योंकि भाई nx की वैल्यू कहां से अलाउड है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ny की वैल्यू कहां से अलाउड है। तो देखा जाए तो भाई, अरे भाई परम्यूटेशन से बताओ भाई पहला कॉम्बिनेशन कौन सा होगा 0 0 0 1 1 0, लेकिन 0 0 साई 0 0 साई 1 0 साई 0 1 फंक्शन अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है बताइए भाई, क्योंकि आपने nx 0 पुट किया या ny 0 पुट किया, दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है, तो पूरा फंक्शन सिर्फ बॉक्स के शुरू एंड में नहीं, बॉक्स में भी क्या हो जाएगा हर जगह। बात आपको पहले पड़ी, तो याद रखियो भाई 2 डायमेंशनल बॉक्स में पहला वैलिड सेट बाउंड्री कंडीशंस की वजह से कौन सा होता है 0 0, अगला 0 1 या 1 0, अगला कौन सा होता है 1 1। लेकिन 0 0 1 0 0 1 मैंने यूज क्यों नहीं किए, मैंने 0 0 0 1 1 0 यूज क्यों नहीं किए भाई, क्योंकि उससे पूरा फंक्शन ही क्या हो जाता तुम्हारा 0। बात आपको पहले पड़ रही है मुस्कान, ओके दिनेश, ठीक है, तो इसीलिए भाई हमने ये यूज नहीं किए, इजंट इट। तो पहला मैं कौन सा करूंगा साई 1 1 आ गया मेरे पास। अब इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करने से पहले इसकी टेबल बनाओ, क्या बनाओ इसकी भाई टेबल। लेकिन यहां पर आपको क्या हो गया, यहां पर बताओ कितने वेरिएबल है, यहां पर 2 वेरिएबल है, यहां पर वेरिएबल्स कितने भाई कौन कौन से x और y। तो यहां पर टेबल कैसे बनेगी, यहां पर भाई एक बहुत ही बड़ी टेबल बनेगी ऐसे, अरे 10th क्लास वाली। यहां पर क्या लिखो साई 1 1, और यहां पर क्या लिखो x, y, यहां पर क्या लिखो x, y। यूजुअली आप यहां पर x ही लिखते हो, पता होगा ना आपको भाई, लेकिन यहां पर आपने कोऑर्डिनेट का क्या बोल, आपने यहां पर भाई किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने पुट करने हैं। ओके, तो अगर मैं x y की वैल्यू रखता हूं मैं a/2 b/2, क्या, अरे भाई क्या आपने पार्टिकल इन 2 डायमेंशनल बॉक्स को बताने वाला, पार्टिकल 2 डायमेंशनल बॉक्स उसकी पहली स्टेट को बताने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके पास आ चुका है, क्या आ चुका है ना भाई। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे बताओ। तो आप एक काम करो, x और y की वैल्यू देखो, ये हमारे पास वो बॉक्स है,
रेक्टेंगुलर है ना बॉक्स ये बताओ क्या है, 0 से a x चलता है ये, ठीक है ना बात। ये क्या है 0 से b, ये क्या है y। तो मैं कहूं मुझे यहां फंक्शन पता करना है एथे, मैंने एथे फंक्शन पता करना सी। बताओ भाई व्हाट शुड आई डू, बताओ भाई बताओ हूं की करा, बोलो भाई। तो यहां पर मुझे फंक्शन पता करना है, तो आप एक काम करो भाई, सबसे पहले आप सेंटर में फंक्शन चेक करो। तो आप यहां पर बताओ मैं क्या कोऑर्डिनेट यहां पर लिखूं, बताओ मुझे चेक करना है कि बॉक्स के सेंटर में कितना फंक्शन है। बताओ भाई साई 1 1 कितना फंक्शन है, तो यहां पर मैं क्या पुट करूंगा, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, a/2। अरे भाई x के रंग चलो आधे यानी कि a/2 और y के रंग चलो आधे यानी कि b/2। तो मैं क्या बोलूंगा, यानी a/2 और b/2 कोऑर्डिनेट भाई। तो आप यहां पर a/2 पुट करियो, a/2 पुट करो, a से क्या हो जाए कैंसिल, π/2 sin 91, b/2 b से भी कैंसिल sin 91। तो पूरा फंक्शन क्या आ गया, √4/ab, यानी कि यहां पर कितना फंक्शन आ गया, √4/ab। ये एक नंबर है क्योंकि a और b क्या है, नंबर्स, a और b क्या है भाई। तो मैंने बॉक्स के सेंट्रल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने पुट कर दिए। जैसे 1 डायमेंशनल बॉक्स में आप भाई वहां पर सिर्फ क्या था, x कोऑर्डिनेट था, आप x पुट क्या करते, y आ जाया करता, सही आ जाया करता। यहां पर 2 कोऑर्डिनेट है तो आपने भाई x y पुट करना पड़ेगा, क्या आप तब आपके पास क्या है किसी पॉइंट पे साई, इजंट इट। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम बताओ कहां पर आई है, तो ग्राउंड स्टेट को बताने वाले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि भाई ये नंबर 1 से ज्यादा नहीं हो सकता भाई, और ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम वैल्यू तो कहां पर है इसकी, सेंटर में। फिर आप एक काम करो, फिर आपने मान लिया भाई यहां पर आपने ये पुट करना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने पता करना है। आप एक काम करो 3-4 फंक्शंस के ये कोऑर्डिनेट पुट कर दियो। अरे भाई आप एक काम करो, इनके नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या, अरे भाई इसमें 5-6 क्या बना रखेंगे कोऑर्डिनेट्स। एक बार क्या करो, इसे कोऑर्डिनेट पुट कर दिए, फंक्शन निकाल लिया, नहीं समझे बात। फिर इसका x और y पुट कर दियो, यहां फंक्शन आ जाएगा, तो हर जगह फंक्शन आ जाएगा ना। और चेक करो भाई, तो सेंटर में फंक्शन क्या है, मैक्सिमम। अच्छा ये जो क्या बोलते हैं बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे फंक्शन चेक करो, बताओ क्या होगा। इस बाउंड्री पे फंक्शन चेक करो भाई, इस बाउंड्री पे a क्या रहेगा हमेशा, अरे इस बाउंड्री पे a क्या रहेगा हमेशा 0। तो a0 पुट करते ही x0 पुट करते ही, अरे भाई x0 पुट करते ही पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0, है ना फंक्शन कंटिन्यूअस, क्योंकि साइड क्या है फंक्शन 0, तो कि इसमें एंट्री करते फंक्शन क्या रहे। सिमिलरली आप ये वाली बाउंड्री पे चेक करो, ये वाली बाउंड्री फंक्शन चेक करो, बताओ इस वाली बाउंड्री पे हर एक पॉइंट, अरे भाई इन सभी पॉइंट्स के बताओ कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इनका x तो बढ़ रहा है लेकिन y क्या रहेगा सबका 0, तो y0 पुट किया तो मैंने क्या गया साई 1 1 क्या हो गया 0, यानी फंक्शन यहां भी 0 है, फंक्शन इस बाउंड्री पे 0 है, इस बाउंड्री पे 0 है, इस बाउंड्री पे भी क्या है 0, और सेंटर में क्या है √4/√ab मैक्सिमम। और इन पे जो नंबर आएगा ना वो √4/ab से कम आएगा। यहां पर नंबर क्या है √4/ab, इन पे क्या है बाउंड्रीज पे 0, इन पे क्या आएगा √4/ab से कम, इन पे और भी कम, इन पे और भी कम। तो फंक्शन का मैग्नीट्यूड भाई, अब मैं आपको बताऊं यहां पर लाइन वाले ग्राफ काम नहीं करेंगे भाई, क्या अरे जो आप ऐसे लाइन के ग्राफ ड्रॉ किया करते भाई, आपने यहां पर सीधे कौन से ग्राफ आपने भाई प्लॉट करने पड़ेंगे, स्मोक ग्राफ। तो मैक्सिमम फंक्शन कहां है बताओ, सेंटर पे। उसके बाद फंक्शन का जो नंबर है वो घटता चला गया ना बाउंड्रीज तक, और बाउंड्रीज पे क्या हो गया 0, और बाउंड्रीज से बाहर निकलते हुए क्या हो गया 0, समझ गए बात। तो और हमेशा क्या नंबर आएगा ये पॉजिटिव। तो मैं आपको भाई क्लासिकल स्टेट से क्वांटम स्टेट में जाने का एकदम से नहीं है, मैं एक इसका आपको भाई एक विजुअलाइजेशन आपको बताता हूं कैसे होता है। आप ये मानो भाई कि हमारे पास यहां पर एक टीवी का डब्बा है, पता होगा ना, अरे भाई जो क्या होता है एलईडी टेलीविजन, हमारे पास एक टीवी का डब्बा, इतनी इसकी लेंथ है, ये क्या इसकी विड्थ, अरे ये इसकी विड्थ है, ये क्या इसकी लेंथ है, इतनी इसकी हाइट है,
ये टीवी का डब्बा ये मानो भाई शीशे का बना हुआ है, आपको गया ऐसा कोई डब्बा काम नहीं करेगा भाई, बात आपको पहले पड़ी। आप इस टीवी के डब्बे को आप कैसे बना लो भाई, शीशे का, ताकि इसके अरे भाई ताकि इसके अंदर हम देख पाए। और इस टीवी के डब्बे के अंदर अब आप क्या भर दो, एक कबूतर रोक दो भाई, वो कबूतर क्या है, और उस डब्बे की हाइट इतनी है और कबूतर हाइट इतनी है, तो कबूतर क्या होगा, ऊपर नीचे तो आएगा नहीं, लेकिन इस डब्बे में ऐसे ऐसे घूम सकता है ना भाई। तो ये क्या है, क्लासिकल सिस्टम। ये क्या है, क्लासिकल पार्टिकल ट्रैप्ड इन रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब एक काम करो आप, अच्छा तो इसकी प्रॉपर्टी कैसे आती है, अगर एक कबूतर यहाँ पर आराम से बैठा है, इसका मोमेंटम क्या है, जीरो, भाग रहा है तो भाई मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन इस कबूतर की, और ये कबूतर एक टाइम पे एक जगह है ना, कि एक टाइम पे दो जगह होता है, एक जगह। अब मान लिया हमने ऐसे किया और एकदम से ये शीशे का इतनी हाइट का, इस लेंथ का, इस विड्थ का जो बॉक्स है, इसमें कबूतर ट्रैप्ड है, हमने ऐसे किया, एकदम से कबूतर क्या होगा, गायब हो गया भाई। और मैंने कहाँ पहुंच गया, वो क्वांटम मैकेनिकली बिहेव करने लगे, तो पता क्या होगा, कबूतर तो क्या हो जाएगा, गायब। और इस पूरे बॉक्स में क्या भर जाएगा, एक ब्लू कलर का स्मोक। वो ब्लू स्मोक सेंटर में तो क्या होगा, बॉक्स के डेंस, और हल्का पड़ता जाएगा बाउंड्रीज तक। क्यों भाई, क्योंकि फंक्शन का मैग्नीट्यूड क्या सबसे ज्यादा बॉक्स के सेंट्रल पॉइंट पे है। नहीं समझे बात भाई, अरे बोलो भाई। और मैंने ब्लू स्मोक क्यों रखा, क्योंकि हर जगह फंक्शन क्या था, पॉजिटिव। बात आपको पहले पढ़ रही है, नहीं समझे बात। और अगर मैं फंक्शन का स्क्वायर बनाऊं तो भाई ब्लू स्मोक क्या बन जाएगा, व्हाइट स्मोक। ब्लू स्मोक जिन नंबर्स को शो कर रहा है, व्हाइट स्मोक उनके स्क्वायर्स को शो कर रहा है। तो इसमें क्या भर जाएगा, एक सफेद रंग का बादल। और बादल भी क्या होगा, सेंटर पे डेंस। और भी जहां पर ब्लू स्मोक डेंस होगा वहां पर उसका स्क्वायर भी क्या होगा, डेंस। तो व्हाइट बादल सेंटर पे डेंस, हल्का पड़ता गया बाउंड्रीज तक। तो ऐसे इस पूरे बॉक्स को भर देगा ना, ऐसे उसके रहने को क्या बोलते हैं, कबूतर के रहने का पहला तरीका। कुछ बात आपको पहले पड़ रही भाई कि नहीं पहले पड़ रही, जोर से बोलो। ओके, तो भाई आप कैसे मानो, देखो नजर आया आपको, ये देखो ये वाली मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया भाई। तो ये साइवन स्टेट को मैंने भाई पिक्टोरियली डिपिक्ट कर रखा है। सेंटर में बताओ क्या, ब्लू स्मोक डेंस। क्यों भाई, क्योंकि सेंटर में फंक्शन का मैग्नीट्यूड है सबसे ज्यादा, याद हो, √4/AB। उसके बाद ब्लू स्मोक देखो हल्का पड़ता पड़ता हल्का पड़ता पड़ता बाउंड्रीज तक क्या हो चुका है, जीरो। यहां पर देखो बहुत ही हल्का ब्लू स्मोक है। क्यों भाई, क्योंकि यहां पर जब मैं इस पॉइंट को पुट करता हूं ना, तो नंबर कम आता है, इस पे नंबर क्या आता है, ज्यादा। तो यहाँ पर डेंस स्मोक है, इजंट इट। और क्योंकि हर जगह, क्योंकि psi11 में आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट कर दो, नंबर हमेशा जीरो ही है, सॉरी पॉजिटिव ही आएगा। तो पूरे इसमें क्या है, ब्लू स्मोक ही है। नहीं आएगा आपको समझ में। फिर आप बताओ भाई, अब हम देखते हैं psi12 को हम कैसे पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। psi12 को बता दे इसको भाई। अच्छा psi12 कैसे होगी बताओ, नहीं पहले तो psi21, psi21 कैसी होगी, अरे भाई psi21 कैसे जाएगी, यहां पर कोई क्या जाएगा, 2 आ जाएगा ना psi21। अब इसका आप ग्राफ देखो भाई, इसका क्या देखो आप ग्राफ, ठीक है। तो आप एक काम करो, psi21 है ये, मतलब ये क्या भाई, कबूतर के रहने का दूसरा तरीका, इजंट इट। अब इसका आपने ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप ये बताओ, जब तक मैं आप काम करो, इसमें y की वैल्यू आप 0 से b पुट करो, बढ़ाओ, ये पोर्शन हमेशा क्या रहेगा, अरे भाई ये पोर्शन हमेशा क्या रहेगा, अरे भाई y की वैल्यू 0 से b पुट करियो, ये पोर्शन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव नहीं आएगा भाई। 0 से 90 साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है भाई। तो ये पोर्शन क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। लेकिन अगर आपने यहां पर, क्योंकि लेकिन भाई क्योंकि यहां पर सब 2 1 है, तो nx मैंने क्या पुट कर दिया 2, और ny क्या पुट कर दिया मैंने 1। तो ये फंक्शन, इसका आप ग्राफ देखो, इसका ग्राफ बताओ कैसा आएगा, बताओ, अरे बोलो भाई। नहीं आया ना आपको समझ में, इसका बताओ ग्राफ कैसा आएगा, बताओ। आप यहां पर एक बारी x की वैल्यू a/2 पुट करियो,
बॉक्स का मिड पुट करो, नहीं आप यहां पर x की वैल्यू a/4 पुट करो, क्या a/4, मतलब आप ये बताओ मुझे यहां फंक्शन चेक करना है, मैनू इथे फंक्शन चेक करना है अब की बारी, कहां पर, अरे भाई मैंने अब की बारी कहां फंक्शन चेक करना बॉक्स में, मैंने यहां फंक्शन चेक करना है, तो x के लोग मैं कितनी दूरी पे हूं, a/4 पे, और y के लोग कितनी दूरी पे हूं, b/2, है ना। तो आप इस पॉइंट फंक्शन चेक करो, यहां पर क्या भरो, तो √4/ab साइन, बोलो भाई 2π a/4, ए से कैंसिल कितना आ गया, sin 90, isn't it? और y की वैल्यू आप क्या पुट करो बताओ, b/2, तो b से भी कैंसिल, ये 90, यानी यहां पर मैक्सिमम फंक्शन क्या कहां पर आया आपकी बारी, यहां पर आया ना भाई, मैक्सिमम फंक्शन कहां पर आया है, यहां आया है, और यहां पर आप एक बार पुट करो इसको, फंक्शन को आप इन 3 पॉइंट्स पे चेक करो, इसको इस पे चेक करो आप, ये क्या हो गया, अरे भाई यहां पर आप क्या पुट करो, x की वैल्यू, सेंट्रल पॉइंट पे फंक्शन चेक करो, x क्या पुट कर दो, a/2, a से क्या हो गया कैंसिल, 2 से 2 क्या, साइन पाई क्या होता है 0, y बेशक क्या है b/2 sin 91, लेकिन भैया 0 हो गया तो पूरा फंक्शन क्या हो गया, यानी यहाँ पर फंक्शन क्या हो चुका है 0, और इसके लिए बताओ क्या होगा, ये इसके लिए x कितना है, इसके लिए x कितना है, 3/4, तो जब आप यहां पर बताओ क्या पुट करोगे, 3/4, तो 3a पुट करने पर साइन पता कितना आएगा, x पुट कर दो 3a/4, तो ये पोर्शन आएगा -1, कितना आएगा भाई, अब ये तो पॉजिटिव रहेगा, अरे भाई यहां पर तो क्या पुट करो, √4/ab, इस पॉइंट को पुट करो यहां पर, √4/ab साइन 2π, x क्या पुट करो 3a/4, समझ गए बात, नहीं बात आपको पहले पड़ी ना, बताओ साइन 3π/2 कितना होता है -1, और ये क्या गया मेरे पास साइन πb/2b, इसे ये तो क्या आ गया पॉजिटिव, लेकिन ये पोर्शन क्या आ गया नेगेटिव, तो पूरा नंबर क्या आएगा नेगेटिव, नहीं यहां फंक्शन क्या है भाई माइनस, तो अब यहां फंक्शन क्या है पॉजिटिव मैक्सिमम, यहां फंक्शन क्या है 0, यहां फंक्शन क्या है नेगेटिव, और ये हर जगह के लिए ये बात वही, मतलब हर जगह लागू होगी यहाँ पर ये, तो इसका मतलब क्या है कि बॉक्स के मिड से इस साइड तो फंक्शन क्या है पॉजिटिव, उस साइड फंक्शन क्या है, अब आप इन सभी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट कर लो, लेकिन भाई इस पूरी लाइन के ऊपर, इस पूरी लाइन पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पूरी लाइन पे जो पॉइंट हैं, अरे भाई पूरे लाइन जो क्या है पॉइंट्स हैं, उन्हें कोऑर्डिनेट में सब में x क्या रहेगा, सब में x क्या रहेगा a/2, और a/2 पुट करते फंक्शन क्या होता है 0, isn't it? इसीलिए इस लाइन पे कोई फंक्शन नहीं बनेगा, इस साइड फंक्शन, उस साइड फंक्शन, बात आपको पहले पड़ी, तो साइड 2 1 में बताओ, साइड 2 1 का ग्राफ कैसा आ जाएगा बताओ भाई, तो ये बताओ भाई ग्राफ किसका आ गया साइड 2 1 का, यानी कि नहीं आना आपको समझ, अरे बोलो भाई, देखो इस साइड फंक्शन पॉजिटिव, उस साइड फंक्शन क्या है, और मैक्सिमम और मिनिमम कहां पर है, अरे भाई मैक्सिमम वेव डेंसिटी कहां है, कोई आपसे पूछ ले, कोई आपसे ही पूछ ले भाई, कोई आपसे ही पूछ ले कि बताओ, अरे भाई कोई आपसे यही पूछ ले कि ये बताओ कि साइड 2 1 स्टेट में मैक्सिमम डेंसिटी कहां होती है 2D बॉक्स में, कहां बेटा, हाँ a/4 b/2 और 3/4 एंड p/2, बात आपको पहले पड़ गई, तो विजुअल इंस्पेक्शन से आप बहुत इजीली भाई, अदरवाइज आपको इंटीग्रेट कर मालूम, सॉरी आपको डिफरेंशिएट कर मालूम करना पड़ता है, ये बात आपको पहले पड़ रही है, नहीं है ना आपको समझ, अच्छा तो
तो बताओ साइड, तो हमको थोड़ा आइडिया होगा कि साइड 2 1 में, साइड 2 1 क्या है, NX2 है ना भाई, तो x के लोग क्या आ गई, आधी दूरी पे नोड आ गया नोड भाई, यहाँ फंक्शन 0 ये। तो साई 1 2 में क्या होगा, ये पैटर्न उल्टा हो जाएगा। साई 1 2 में क्या हो जाएगा भाई, सेम ग्राफिक इसका साई 1 2 का, नहीं समझे बात। यहां बताओ क्या हो जाएगा, आधी हाइट पे क्या हो जाएगा भाई, आधी वाई पे क्या हो जाएगा, जो वहां पर a/2 पे नोड थी यहां पर क्या हो जाएगी, b/2 पे नोड आ गई। ये तरीका अच्छा है वैसे भाई पढ़ाने का, isn't it? अरे यहां पर आप इनको फिर आसानी से ये क्या बोलते हैं भाई, जो ग्राफिक्स इनको देख सकते हो, isn't it? अच्छा बताओ, बिना फंक्शन यूज किए, बिना फंक्शन प्लॉट किए आप मुझे बताओ कैसा प्लॉट आएगा, किसका, साई 1 3 का। मैं पूछूंगा भाई आपसे, जो बच्चे भाई कैमरा के साइड बैठे हैं वो भी अपना भाई वहां बैठ के भाई इसका आंसर देने की ट्राई करें, ठीक है। ओके, तो बताओ भाई साई 1 3 का प्लॉट कैसा आएगा रेक्टेंगुलर बॉक्स में। फंक्शन क्या बोलते लिखना नहीं है मैंने, उसके बताओ। अब बताओ गुड़िया, इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसमें पहले नोड कितने आएंगे, इसमें साई 1 3 में नोड कितने आएंगे, 2 नोड आएंगे भाई। और कहाँ आएंगे बताओ, अरे भाई यहां पर आएगा एक तो फंक्शन, एक यहां आएगा फंक्शन, और एक यहां आएगा फंक्शन, नहीं होता आपको पहले पड़ी। अरे भाई अगर सॉरी, अरे साई 3 1 में, अरे साई 3 1 में क्या होगा, एक्स के लोग क्या आएंगे, 3 नोड, सॉरी 2 नोड आ गए ना हमारे पास, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, ठीक है। अच्छा यही अगर साई 1 3 होता तो, अगर यही साई 1 3 होता तो बिना फंक्शन लिखे प्लॉट करो, बताओ क्या होगा, लो नहीं बात आपको पहले पड़ रही भाई, तो यह आगे 2 नोड, isn't it? ऐसे रहेगा। यानी अगर आप सोचो तो एक तो बच्चे भाई इसको गलत इमेजिन करते हैं कि पार्टिकल मान लिया उस स्क्वायर बॉक्स में, सॉरी उस रेक्टेंगुलर बॉक्स में कैसा है, साई 1 1 स्टेट में, ठीक है बात। अच्छा एक काम करो भाई, मैं ब्लू और रेड स्मोक को स्क्वायर कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, व्हाइट स्मोक से शो करना है ना। अरे फंक्शन मैंने शो करना है ब्लू और रेड स्मोक से, स्क्वायर कैसे शो करना है, व्हाइट स्मोक से, ठीक है। तो साई 1 1 1 स्टेट इमेजिन करो, यहां पर ये भाई बॉक्स है, यहां पर क्या हमारे पास है 2 डायमेंशन शीशे का बॉक्स। साई 1 1 स्टेट इमेजिन करो, बताओ क्या इसके अंदर एक सफेद रंग का बादल फैला हुआ है पूरे बॉक्स के अंदर, सेंटर पे हल्का पड़ता गया, समझ गए बात। हमने उसको पहुंचा दिया, अच्छा इसको मानो आप x, इसमें क्या मानो y, हमने इसको पहुंचा दिया कहां पर, साई 1 2 में, बताओ क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी साई 2 1 में क्या हो जाएगा, ये जो बादल था ना ये कबूतर कहीं ऊपर नहीं जाएगा, ये 2 टुकड़ों में बादल बना लेगा, यानी यहां बादल है और यहां भी क्या है, यानी x के लोग दूरी पे बादल में एक कट लग गया, नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या, साई 2 1 ऐसा बादल हो गया। अरे साई 1 1 एक बादल, साई 1 2 2 बादल, भाई कट लगा हुआ एक्स के लोग आधी दूरी पे, साई 1 2, अरे भाई ऐसे बादल बन गया। साई 1 3, साई 1 3, अरे भाई 3 बादल बन गए। साई 1 4 बादल वाई के लोग 4 टुकड़ों में कट गया। साई 4 1 एक्स के लोग 4 टुकड़ों में कट गया बादल। ये क्या है उसकी क्वांटम स्टेट्स। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है? तो आप मैंने ये बताओ साई 2 2 का ग्राफ कैसा आएगा, बताओ। साई 2 2 में पहले बताओ नोड कितनी होंगी, ये तो बताइए। साई 3 1 में कितने नोड होंगे, साई 3 1 में 2, साई 1 3 में क्या होंगी 2, साई 1 2 में, साई 2 1 में क्या होंगी 1 1। तो आप मैंने ये बताओ कि साई 2 2 का ग्राफ प्लॉट करो बिना, साई 2 2 का भाई ग्राफ प्लॉट करो बिना क्या यूज किए, तो बोलो भाई बिना फंक्शन लिखे साई 2 2 ग्राफ कैसा आएगा बताओ। अरे भाई साई 2 2 ग्राफ कैसा आएगा, अरे यहाँ पर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, isn't it? तो मैक्सिमम पता कहाँ पर आएगा, अरे भाई 4 हिस्सों में कट जाएगा। एक तो बादल यहाँ होगा ब्लू बादल, नहीं बात आपको पहले पड़ी, नहीं है ना आपको सुनना। अरे यहाँ पर चार टुकड़ों में कट जाएंगे क्योंकि फंक्शन मैक्सिमम कहाँ पर होगा, देखो भाई यहाँ पर क्या पुट करो a/4 और यहाँ पर क्या पुट करो b/4। ये पॉइंट क्या है a/4 एंड
b/4 है, यहाँ पर क्या आएगा sin 90 आएगा ना 1 मैक्सिमम। चेक करो इसको आप, देखो ये बताओ किसका बदल है, ये कौन सी स्टेट का विजुअल डिपिक्शन है, साई 2 स्टेट का। नजर आया आपको दिनेश, नजर आएगा आपको भैया? यहां तो नोड कितनी है, 2, एक तो ये और एक ये। अरे भाई क्या इस लाइन के पहले और ऊपर फंक्शन के साइंस क्या है, अपोजिट। क्या इस लाइन के लेफ्ट राइट फंक्शन के साइन क्या है, अपोजिट। तो एक नोड ये, एक नोड ये, ध्यान ना कुछ में। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर मैं यही अब मैं आपसे पूछूं, तो ये तो आपने भाई किसके लिए पढ़ लिया, इसको बताओ। अभी आपने भाई किसके लिए पढ़ लिया, रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए। अब आपने तो क्या पढ़ना है, स्क्वायर बॉक्स। अरे बिल्कुल सेम चीज बना दो, सिर्फ बॉक्स कैसा कर दियो। यहां पर क्या रेक्टेंगुलर, यहां पर क्या भाई, अरे भाई ये लेंथ ज्यादा ये लेंथ कम है, स्क्वायर कर दो, बात तो ही रहेगी। तो ये बताओ हमारे पास क्या आगे, स्क्वायर बॉक्स में पार्टिकल के रहने के तरीके, इजंट इट।